मैं आ रखा था भाई तरसाली में दीपक भैया के घर पे। यहाँ पे मेरे को दूध ले जाना था क्योंकि यहाँ देखो भाई धूप क्या मस्त तेज धूप लग रखी है कि दीपक भैया यानी कि कूल पहाड़ी भैया घर कब आ रहे हैं। चलो जी अभी मैं निकल पड़ा हूँ भाई दूध लेके अपने घर की ओर। जो नदी का जल स्तर है वो फिर से बढ़ चुका है कि आप एक दिन रात को यहीं पे रुक के तो 1 या 2 दिन यहाँ पे रहने का ट्राई जरूर करेंगे। यहाँ पे जगह जगह ऐसे साड़ियों की बाढ़ कर रखी है। गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज अनुज फ्रॉम मधमेश्वर घाटी के रांसी गांव से। अभी शाम के 3 बज रहे हैं। मेरी तैयारी हो रही है तरसाली जाने की। मौसम की बात की जाए तो आज का पूरा मौसम साफ है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। सुबह से मौसम साफ था, अभी थोड़ा बहुत बादल आ चुके हैं। नीचे नदी किनारे का हाल कुछ इस प्रकार से है। नदी ने देखो भी बरसात के टाइम पे बहुत बार अपना रुख बदल दिया है। यहाँ देखो भाई धूप क्या मस्त तेज धूप लग रखी है, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रही है। और यहाँ पे देखो भाई बादल क्या मस्त लग रहे हैं। मतलब जो बरसात के टाइम पे अगर मौसम ऐसे साफ रहे तो एकदम एक तरफा नज़ारे दिखते हैं आसपास के। अभी मैं तरसाली में पहुँच चुका हूँ। अब मैं जा रहा हूँ भाई यहाँ से ठीक सामने इस जगह पे। मैं आ रखा था अभी तरसाली में दीपक भैया के घर पे। यहाँ पे मेरे को दूध ले जाना था। यहाँ से मेरे को दूध ले जाना था क्योंकि हमारी गाय छूट चुकी है। तो इसलिए दूध के लिए हम यहाँ पे आ रखे थे क्योंकि आज ना जो वेल्डिंग वाले भैया हैं उन्होंने बोला कि मैं आ रहा हूँ, तो इसलिए चाय बनाने के लिए दूध चाहिए उनके लिए। और खेती बाड़ी की बात की जाए तो सामने नेट से उधर की ओर चलते हैं, देखते हैं सुअर ने कितना आतंक मचाया है। मेरे को भी लगभग 5-6 दिन होने वाले हैं मैं यहाँ खेतों की तरफ नहीं आया हूँ। बीच में मैं कहीं जा रखा था तो वहाँ का ब्लॉग भी नहीं बन पाया और यहाँ खेतों की ओर भी आना नहीं हुआ। सुअर भगाने के लिए यहाँ पे देखो भी थाली ला रखी है और लट्ठे भी रख रखे हैं इसको बजाने के लिए। यहीं ऊपर से तरसाली वालों के खेत भी स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे देखो भाई हमको तिल का खेत दिखा है, जिसमें कि तिल के जो फूल है ना वो काफ़ी बढ़िया तरीके से लग रहे हैं और दिख रहे हैं। गजब 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 क्या नज़ारे हो रखे हैं। ऐसे लग रहा है कि हम स्वर्ग में रहते हैं, ऐसे नज़ारे हो रखे हैं। क्योंकि आजकल बारिश भी कम हो चुकी है, जिस वजह से अगर आजकल धूप लगती है तो नज़ारे कुछ गजब के ही दिखते हैं। सुअर के लिए देखो भाई यहाँ पे बाढ़ कर रखी है, नेट से बाढ़ कर रखी है, शायद से बड़ा लोगों ने की होगी। और हमारा एक वाडू वो ऊपर इस जगह पे रहा और एक वाडू यहीं नीचे इस जगह पे है। तो काफ़ी मतलब यहाँ की साइड खेती काफ़ी बढ़िया हो रखी है। पर हमारी खेत में सुअर चले गया, सुअर ने खेत बर्बाद कर दिया। यहाँ पे जगह जगह ऐसे साड़ियों की बाढ़ कर रखी है। अब यहाँ से आगे की ओर चलते हैं, यहीं से हमारे सारे खेत दिख जाएंगे। और आजकल यहाँ पे पक्षियाँ भी आ रही हैं खेती बर्बाद करने के लिए, तो सभी लगे हैं भाई चिल्लाने पे यहाँ पे। और खेती तो काफ़ी अच्छी हो रखी थी। यहाँ हमारे खेत में दूसरे दिन ही सुअर आ गया था। सुअर ने हमारी ही धान की खेती बर्बाद कर दी। यहाँ पे बहुत सारे खेत हैं, पसाए से हमारे खेत में अच्छा धान हो रखा था तो सुअर ने वही बर्बाद कर दिया सबसे पहले। इस वाले खेत में भी थोड़ा बहुत धान खराब कर रखा है सुअर का। यहाँ पे आप देख सकते हो किस प्रकार से धान की खेती बर्बाद कर रखी है। वैसे ही इसी प्रकार से यहीं ऊपर इस वाले खेत में भी ऐसे ही कर रखा है सुअर का। और आजकल एक पक्षी रहती है पहाड़ों में, घुघुती पक्षी, तो वो भी आजकल लगी हुई है भाई खेतों में। घुघुती पक्षी भी लगी है भाई धान के बीज चुभने पे। और हाँ, मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ आप लोगों का कमेंट आ रखा है कि दीपक भैया यानी कि कूल पहाड़ी भैया घर कब आ रहे हैं। वो एक्चुअली में मेरे को भी नहीं पता है, कॉल पे कभी कभी बातें होती रहती है, पर ऐसे मैंने नहीं पूछा कि आप घर कब आ रहे हैं। पर
अब लगभग 2 महीने होने वाले हैं, तो जल्द ही तैयारी होगी शायद से। पर एक्चुअली में मेरे को पता नहीं है कि वो घर कब आ रहे हैं। वैसे 1 महीने पहले से मेरी हर एक वीडियो पे कमेंट आते रहते हैं, 1-2 कमेंट कि दीपक भैया घर कब आ रहे हैं। वो तो एक्चुअली में मेरे को भी नहीं पता है। अब देखते हैं भैया भाभी कब घर आते हैं। जब आएंगे आपको ज़रूर मिलवा देंगे। और यहाँ खेती आप देख सकते हो, अब ऐसी धूप लगती रही तो मान के चले कि कुछ दिनों में खेती भी पक जाएगी धान की। और इसकी बालियाँ देखो भाई क्या खूबसूरत हो रखी है, एकदम सुंदर सी बालियाँ हैं धान की। बहुत सारे हमारे फैमिली मेम्बर का बोल रखा था कि आप एक दिन रात को यहीं पे रुक के नाइट कैंपिंग करो और अपने घर वालों के साथ रुको। तो एक दिन ज़रूर ट्राई करेंगे। अभी तो खेती करने में बहुत टाइम है, लगभग 15-20 दिन तो और होंगे शायद से, जहाँ तक मेरे को लगता है। तो 1 या 2 दिन यहाँ पे रहने का ट्राई ज़रूर करेंगे। आज तो फिर से काम है, तो आप चलते हैं अभी यहाँ से नीचे अपने घर की ओर। मैं यहाँ पे दूध के लिए आया था, मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे खेती बाड़ी भी आप लोगों को दिखाया जाए। चलो जी, अभी मैं निकल पड़ा हूँ भाई दूध लेके अपने घर की ओर। तो चलते हैं, जल्दी से वो काम पूरा हो जाए, फिर मेरे को भी उनके साथ राह से जाना पड़ सकता है, क्योंकि जो उनके पास मशीन वगैरह रहती है उन भैया लोगों के पास, वो बाहर ही रहती है, तो उसको ले जाके मैं उनके साथ जा सकता हूँ। आज पूरे दिन धूप रही और शाम को भी धूप का माहौल है, तो क्या मस्त नज़ारे हो रखे हैं। ये देखिए एकदम कितना प्यारा लग रहा है भाई। शाम के अभी 6:30 हो रहे हैं और नीचे मधुगंगा नदी में देखो भाई अभी फिर से जो नदी का जल स्तर है वो फिर से बढ़ चुका है। और सामने से देखो भाई क्या खतरनाक बादल आ रखे हैं। ये देखिए, ये है अगला दिन। आज के पूरे दिन मेरे को बुखार आ गया था, अभी थोड़ा बहुत तबीयत ठीक है, पर गले पे फिर भी दर्द हो रहा है। मौसम की बात की जाए तो आज पूरे दिन बारिश लगती रही और कुछ इस प्रकार से नज़ारा है। यात्रा तो अभी बंद ही है मधमेश्वर धाम की, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, तो थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं घर ही में। आजकल बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है, यहाँ पे एक बड़ा सा टब है जो कि फुल भरा हुआ है पानी से। ये भी देखो पतीले में भी फुल पानी है, इनमें से तो पानी गिरा दिया है शायद से। जो वेल्डिंग वाला काम है वो कल हो गया था। अब देखो भाई थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है, इनके लिए भी थोड़ा बहुत शेल्टर बन चुके हैं यहाँ पे। और यहाँ नीचे गौशाला में माँ जा रखी है, अब शायद से इनको अंदर बांधेगी। ये वाला काम कराना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि इनको ना रेन शेल्टर हो गया, और जब धूप की तेज़ तड़ाक लगती है ना, तब के लिए भी इनको शेल्टर चाहिए था। तो अब इनके पास शेल्टर बन ही चुका है। हेलो गाइस, ये मेरे से डरता है, ये नहीं डरता है, ये मेरे को मारने का दम रखता है। लक्ष्मी, हेलो लक्ष्मी, ये देखो ये मेरे से नहीं डरता है और ये डरती है। बांधो यार माँ जी। और माँ देखो भाई अभी यहाँ पे चौक साफ कर रही है। अरे रहा अपना चिलगोज़ा और ये रहा अपना डग्गू। हेलो डग्गू, हेलो। ठीक है। और यहाँ पे देखो भाई तुलसी लगा रखी है, गायों की चौक में तुलसी लगा रखी है, ये शुभ माना जाता है। और तुलसी काफ़ी अच्छे तरीके से हो भी रखी है। चलो अंदर जाओ, जल्दी जाओ, बाग कहाँ जाएगा नहीं तो तुमको। आजकल बहुत समय हो चुका है, तबीयत को भी पता नहीं क्या ही हो रहा है, तो तबीयत भी ठीक नहीं है। और YouTube पे तो वीडियो बहुत कम बन रहा है, तो अब देखते हैं YouTube पे भी कम बैक करना ही पड़ेगा, इसके अलावा और ऑप्शन तो है ही नहीं। और सब्जियां तो अब की बार काफ़ी कम हो रखी हैं पिछले बार के हिसाब से। हर साल ऐसे बोलते बोलते सब्जियां और कम हो रही है। माँ अभी यहाँ पे चौक की सफाई करेगी। वहाँ पे देखो शेल्टर कुछ इस प्रकार से बन चुका है, ये देखिए काफ़ी अच्छा बन चुका है। अब इसके ऊपर से अब तिरपाल वगैरह डालेंगे, जिससे कि बारिश भी ना हो और धूप भी ना हो, तो गायों के लिए अब अच्छा बन चुका है ये। और यहाँ किचन में तो दरवाजे लग गए हैं, क्योंकि दादी और बड़ी माँ चले गए हैं भाई ऊपर तरसाली में खेतों की तरफ, क्योंकि आजकल खेतों में आ रहा है भाई सूअर। तो सूअर ने काफ़ी खेती बर्बाद कर दी है, तो इसलिए बड़ी माँ और दादी हमेशा जाते रहते हैं खेतों की तरफ। मेरे को भी जाना पड़ेगा अब एक दिन, जिस दिन मौसम साफ़ रहेगा।